राहुल गांधी के भाषण को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से देश की जनता को गुमराह किया है, कही गई बात के अभिप्राय को बदलने का, कही गई बात के अर्थ को बदलने का ये सबसे निकृष्ट और निर्लज्ज उदाहरण है जो बीजेपी ने देश की जनता के सामने रखा है। राहुल गांधी जी ने कहा, सांप्रदायिक शक्तियों को ललकारा, जो देश में विभाजनकारी शक्तियां हैं, अलगाव पैदा करने वाली शक्तियां हैं, भारत के समावेशी और समता मूलक स्वरूप को बिगाड़ने वाली जो शक्तियां हैं, खास तौर से बीजेपी, उसकी तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में अशांति फैलाते हैं, हिंसक वातावरण बनाते हैं और भारतवर्ष में असुरक्षा पैदा करते हैं। धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बनाते हैं और इनकी उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना अत्यंत जब आक्रामक होती है तो हिंसक रूप ले लेती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों से लोगों ने ऊब कर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे स्थान पर, अयोध्या जैसे स्थान पर, प्रयागराज जैसे स्थान पर और तमाम धार्मिक स्थानों पर जिस तरह से बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन बीजेपी इससे कोई सबक नहीं ले रही। वो कभी भी भारत के लोगों की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को एड्रेस ही नहीं करना चाहती। रोजगार पर, महंगाई पर, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, खेत खलिहान और किसान की समस्याओं पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती और हमेशा गोल गोल घुमाकर वो एक उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना और आक्रामकता और हिंसक वातावरण जो देश में बनाती है बीजेपी, मॉब लॉन्चिंग करती है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है। दूसरी बात, सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी कि जब राहुल गांधी जी सदन में भाषण दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान संसदीय मंत्री रिजू जी ने खड़े होकर हिंदुओं की वकालत की। ये वही रिजू जी हैं जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए सार्वजनिक रूप से एक पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि हम तो गऊ का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाना हमारे कल्चर में है, हमारी परंपरा में है। अब आप सोचिए कि मोदी जी और शाह जी और बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कहती है कि गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हम लोग भी ये मानते हैं। अब आप बताइए, आपके 33 करोड़ देवताओं को खाने वाला आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाते आप?